जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज से हम लोग जो है एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और सीरीज से हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि अभी तक हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए उन प्रश्नों को जो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीके जीएस के लिए। तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो उसी श्रेणी में आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है। और पहला वीडियो है और पहला टॉपिक है हमारा भारत के प्रतीक चिन्ह। यानी भारत के प्रतीक चिन्ह से विविध एग्जाम में जो भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने लिए गए हैं और सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं। तो वीडियो नंबर हमारा 1 होने वाला है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को सीधा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है और पढ़ेंगे इसको बड़े ही ध्यान से और आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो ऐसा कौन सा पशु है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं रह चुका है किसी भी फील्ड में? तो अगर हम लोग सांड की बात करें या ऊंट या घोड़ा या सिंह यानी शेर। घोड़ा, तो हम लोगों ने जब राष्ट्रीय चिन्ह पढ़े थे तो राष्ट्रीय चिन्ह यानी जैसे अगर रुपया ले लें तो जो सत्यमेव जयते होता है उसके नीचे जो होता है उसमें हमारे 4 पशु थे। एक था उसमें पशु हमारा घोड़ा और सांड भी था हमारा, सिंह भी था और एक और पहुंच था वो था हाथी। लेकिन हमारा क्या, ऊंट हमारा नहीं दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा और यही है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही। इसमें पूछा था नहीं मिला है तो ऊंट को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय धरोहर पशु हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो क्या शेर है, बाघ है, घोड़ा है या हाथी है? तो जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है उसे बोलते हैं हाथी को। हाथी को बोलते हैं राष्ट्रीय धरोहर पशु। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था या किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या पिंगाली वेंकैया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से सबको रटा होना चाहिए। जो पिंगाली वेंकैया जी थे ना, उन्होंने हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन और उसका। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं हमें बताना है। और ये क्वेश्चन तो रटा होना चाहिए, आरआरबी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सर मोहम्मद इकबाल हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी या सरोजिनी नायडू? तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं है, इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। इकबाल भी नहीं है, सरोजिनी नायडू भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? यानी वर्तमान समय में ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो सभी दुनिया के देश अपनाते हैं? तो जूलियन, रोमन, शक या ग्रेगोरियन? तो क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर है डी राइट। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसे विश्व भर में सर्वमान्य है या यूज़ करते हैं सभी लोग। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आरआरबी में 2016 का एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सबको पता है हमारे हिसाब से, बंकिम चंद्र चटर्जी तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो गए, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरविंद घोष, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होता है रेशियो, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ना तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ना ही थर्ड वाला, ना ही सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर डी। कहने का अर्थ है कि क्योंकि हमारा जो होता है ना आयताकार होता है तिरंगा, कुछ इस शेप का होता है, तो जो ये वाला पोर्शन होगा ना इसकी लंबाई कितनी होगी 2, और इसकी कितनी होनी चाहिए हमारी 3 होनी चाहिए। इस रेशियो में हमारा क्या होता है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी हमारा आरआरबी एग्जाम में 2017 का क्वेश्चन है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो किस ग्रंथ से संकलित है सबसे पहले बात हमें बताना है। तो क्या मुंडकोपनिषद से है, या भारत भारती से, या आनंद मठ से, या कठोपनिषद से है। तो ना ही कठोपनिषद से है, और ना ही भारत भारती से, ना ही आनंद मठ से है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर है ना हमारा, किस ग्रंथ से संकलित है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हमें बताना है कौन सा सही है। और यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या ए सही हो जाएगा। देखो कर दी ना हमने गलती, अगर होता यहाँ पर क्या सत्यमेव जयते, अगर सत्यमेव जयते होता तो वो हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है, तो वो मुंडकोपनिषद में नहीं, वो है संकलित हमारा आनंद मठ में। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछती है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, और मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के 2017 एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो हमारे हिसाब से बच्चे को पता है, तो ना ही 22 होती हैं, ना ही 20 होती हैं, ना ही 23 होती हैं, कितनी होती हैं 24 तीलियां होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए ऑप्शन हमारा, और ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो बताना है हमें भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, या सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया। तो हमको पता है कि प्रत्येक वर्ष जो है ना कांग्रेस अपना अधिवेशन कराती थी, और सबसे पहले जो है ना कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था जनगण मन। और कब गाया था, कलकत्ता का अधिवेशन था, और हुआ था 1911 में। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। याद रखना है हमें 1911। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है, तो समुद्री नीला है, या फिर हरा है, हरा तो है नहीं, नीला होता है। अब नीला में हमें बताना है कि समुद्री नीला होता है कि गहरा नीला होता है। समुद्री भी नीला भी नहीं होता है, गहरा नीला रंग का होता है धर्म चक्र। और धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत की बात कह रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय गीत। ये भी आरआरबी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जनगण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, ये तो होगा नहीं हमारा। हिंद देश का प्यारा झंडा यही नहीं होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गान, और अब की बार पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गीत कब और कहाँ गाया गया। तो ये भी कांग्रेस का अधिवेशन था, और कांग्रेस का अधिवेशन कब का था, वो था, बताइए, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। नंबर 1 1886 कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है हमारा
1929 लाहौर, 1896 कलकत्ता और 1931 कराची। ना ही लाहौर में ना ही कराची में। कहाँ गया था? कलकत्ता में गाया गया था। लेकिन अधिवेशन कौन सा था? 1886 या 96 का? तो अधिवेशन था 1896 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा 80 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वो कहाँ गाया गया था? 1911 में कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में से कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं हमें? और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। 3 शेर हमें दिखाई देते हैं, एक पीछे वाला हमें नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? अभी हमने बताया था और ये क्वेश्चन हम लोग गलत कर रहे थे। अगर आ जाए क्या तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ना ही ऋग्वेद होगा, ना ही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से होगा, ना ही रामायण से होगा। कहाँ से लिया गया? हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऐसा क्वेश्चन आया था अभी हमारा और हम लोग गलत कर रहे थे, तो ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर है 16। तो वंदे मातरम है, या जय हिंद है, या जय जवान जय किसान का नारा? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग या पांचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर, हिजरी संवत पर, विक्रम संवत पर, या ग्रेगोरियन या ग्रेगेरियन संवत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बताना है हमें, इसका कौन सा सही होगा। तो ना ही हिजरी संवत पर आधारित है, ना ही विक्रम संवत, और किस पर आधारित है? शक संवत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर डे आपको जो है ना एसएससी जीडी रिलेटेड जो है ना वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप हर क्लास की एचडी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो है ना हमारा सेम है नाम, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अपनी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी जो है ना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।